knowledge he has. He is preparing on different topics with videos and always is on YouTube. So I asked him if he can spare this Saturday. Thinking that there is no paper, but because of Friday, we took paper today, so it's little delay with the PowerPoint. So thank you, Mr. James, Max James, for coming here. Thank you for coming. Thank you so much, sister. Good morning, all of you. I'll try to my best. Actually, जब सिस्टर ने मुझे इनवाइट किया कि वर्कशॉप देने के लिए, बिकॉज वी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट डिफरेंट आइडियाज हाउ टू बिकम अ गुड टीचर. मैंने कोशिश की कि टीचर्स कैसे एक अच्छा हो सकता है. मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है. मैंने देखा, मैं कह रहा हूँ टीचर को पढ़ाना इज नॉट ईजी, क्योंकि वो पहले ही बहुत पढ़ाते रहते हैं और किस तरीके से वो डिफरेंट होता है. लेकिन उनके सुनना जो है इज सो डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, क्योंकि वो सुन सुनकर बातें कर करके बहुत ज्यादा उनमें, लेकिन दूसरों की सुनना. लेकिन आज जो है मेरा कल ये सेशंस के लिए मेरा कल जो सुनना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा. बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप नॉलेज रखते होंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए न्यू होंगी, जो कि आइडियाज हैं. डिफरेंट माइंड है, डिफरेंट टीचर्स हैं, आपके सबके माइंड डिफरेंट हैं. यू ऑल्सो लर्न अ डिफरेंट, यू टीच अ डिफरेंट. सो दैट आई एम जस्ट फॉर टेलिंग यू, यू हैव जस्ट फॉर डिफरेंट. सो दैट एक मैंने बैकग्राउंड पर एक कोटेशन है, एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम. ये कैसे हो सकता है कि एजुकेशन ऐसी चीज है जो कि दरवाजों को खोल देती है, ना सिर्फ आम तौर पर बल्कि हमारे माइंड के जो डोर थे उसको भी ओपन कर देती, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सम डिफरेंट. ये आइडियाज हैं जो कि मैंने ये कोशिश की कि इस आइडिया को लेकर आऊं कि हम कैसे एक अच्छा टीचर बन सकते हैं या हो सकते हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बट दे हैव सम आइडियाज आर डिफरेंट. सो दैट आई एम जस्ट फॉर टेलिंग यू एंड जस्ट फॉर स्टार्ट, व्हाई टू बिकम अ टीचर. सबसे पहला क्वेश्चन, हम टीचर क्यों बने हैं? व्हाई. इसकी व्हाई की वजह क्या है? कुछ कहते हैं कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हम जो हैं कई दफा कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती, टीचर्स में आ जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं. वाई जो है टीचर बनना जो है, इसमें 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट, इमोशन होना बहुत जरूरी है टीचर के अंदर. जिसमें इमोशन नहीं है, वो मेरा ख्याल है कि वो इमोशनली अगर आप टीचर को पढ़ाएंगे, बच्चे आपकी गेट करेंगे हर चीज. इमोशन होने चाहिए. सेकंड नंबर पर आपके पास जो एक विजन है, विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं, आपका मकसद क्या है, व्हाट यू वांट टू टीच हियर, व्हाट यू वांट टू गिव टू द चिल्ड्रन. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट. और ये जो है, और तीसरा जो है, आपको स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए. स्पिरिचुअलिटी जो है इंसान को निखारती है. अगर हमारे में रूहानियत नहीं है, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या देंगे. सो दैट इज द डिफरेंट थिंग इज दैट कि हमारे अंदर ये 3 चीजें होना, ये वाई को फिल करती है कि वाई मैं क्यों बना हूं टीचर. इसकी वजह जो है, हमारे अंदर मोशन होने जरूरी है. दूसरे नंबर पर मैंने जो कहा कि आपके अंदर विजन होना जरूरी है और स्पिरिचुअलिटी होना जरूरी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे अंदर ये चीजें नहीं है, सो दैट वी कांट डू दिस. हम कहते तो हैं मैं अच्छे टीचर हैं, हम बनना चाहते हैं, बच्चों को देना चाहते हैं, बट वी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अवरसेल्फ. हम कहते हैं हम मास्टर हैं, हम सब कुछ जानते हैं, बट वी ऑल्सो गिव टू द spirituality of the students and also given to emotional to the student. So that are the different. So that the most important skill for teacher, role model. एक टीचर जो है रोल मॉडल होता है. अगर रोल मॉडल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है. So that you are the role model of the student.
स्टूडेंट्स आपको कॉपी करते हैं, स्टूडेंट आपको गेट करते हैं, स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं। क्योंकि रोल मॉडल जो आप कहते हैं वो आपको वैसा करना भी चाहिए। अगर आप करते नहीं है, सिर्फ बातें हैं, बस बातें की और चले गए, बुक्स को पढ़ाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ, विजन के साथ उनको देना है, ताकि स्टूडेंट जो है गेट करें, क्योंकि आप वो काम करते हैं जो कि आम शख्स कोई भी नहीं कर सकता है। बच्चों की फॉर्मेशन आपको शायद नहीं पता, जब 1-2 क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं वो फ्यूचर में क्या होंगे। आप इस मुल्क के लिए, उस फैमिली के लिए, बल्कि वर्ल्ड के लिए एक ऐसे बच्चे को तराशते हैं कि वो बाद में क्या बनता है, दैट वी ऑल्सो डूइंग समथिंग डिफरेंट। सो दैट इज द रोल मॉडल होना चाहिए। और रोल मॉडल उसी वक्त हो सकता है जब आप जो है अच्छे तरीके से अपनी जो काम करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हमने काम किया और बस काफी है। काम मैं जो समझता हूं कि काम में आपकी लियाकत होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। आपकी क्वालिटी उसी सूरत में नजर आएगी जब बच्चे आपके साथ प्यार करने लगे, बच्चे आपकी बात सुने और जो कहा जाता है वो करें। 2 kinds ऑफ टीचर्स, 2 किस्म के टीचर्स होते हैं। एक जो ट्रेन टीचर है, ट्रेनिंग करता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके टीचर बनता है, और एक टीचर वो होता है जो कि बगैर ट्रेनिंग के वो कर लेता है, लेकिन आमतौर पर हम ले लेते हैं। लेकिन आजकल ये रूल है कि ट्रेन टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ट्रेन नहीं है तो कुछ भी नहीं। दूसरे नंबर पर 2 किस्म के टीचर्स होते हैं। पहले नंबर पर जो सिर्फ ड्यूटी करता है कि मैंने सिर्फ ड्यूटी करनी, मेरा काम है ड्यूटी करना और मेरा कोई काम नहीं है, और ड्यूटी करना, सैलरी मिलेगी, महीना पूरा होगा, सैलरी मिलेगी और बस, और एंजॉयमेंट घर में। और जो थॉट्स है आपकी, जो विजन है, वो आप कन्वर्ट नहीं करते बच्चों में जो कि देनी चाहिए। अब ड्यूटी करते और चले जाते हैं, आप में कोई ऐसी चीज नहीं। दुनिया में ये सीख लिया कि एक टीचर जो है सिर्फ टीचर नहीं बल्कि मोटिवेशन देता है। जब आप सेकंड चीज जो है मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेशन इज सो इंपॉर्टेंट। जो मोटिवेटर नहीं है टीचर, वो सिर्फ टीचर रहता है, मोटिवेटर नहीं होता। बच्चे उससे कुछ नहीं सीखते हैं। बच्चे उसी वक्त आपसे सीखेंगे जब उनको मोटिवेशन देंगे। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपने गेन की है, वो आप उनको देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप देते हैं। और मैं समझता हूं कि टीचर वही बेस्ट होता है जो कि मोटिवेटर हो, मोटिवेशनल हो। जो मोटिवेशनल नहीं होगा वो कुछ भी नहीं करेगा। सेकंड थिंग इज दैट कि हमारे में मोटिवेशन होना जरूरी है। Then we also progressive teacher understand the children feelings। हम एक्चुअली जो है मोटिवेशन भी देते हैं, सब कुछ है। क्या हमने कोई प्रोग्रेसिव टीचर हैं? आगे बढ़ने की कोशिश करना, आगे पढ़ते रहना, या ये कहना कि यार ये बच्चे जो हैं ये कुछ फ्यूचर है हमारा, ये कुछ करेंगे। और वही टीचर्स को याद करते हैं बच्चे, जो टीचर जो है मोटिवेशन देता है और जो उनको अंडरस्टैंड करता है उनकी फीलिंग को। और मैं समझता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को अंडरस्टैंड करना, उनकी फीलिंग को समझना, उनके हर एक बात। हम एक्चुअली हमारे पास जो है जो सिलेबस होता है, हम कोशिश करते हैं कि वो सिलेबस हम लिया, पढ़ा लिया और बस हमारा काम खत्म। उसमें क्या हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को वो समझ आया या नहीं, क्योंकि हमें सिलेबस हमने कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करेंगे और हमें प्रिंसिपल भी कहेगी वेरी गुड, बच्चे भी, हम उनके पेरेंट्स भी कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन सिलेबस इज नॉट इंपॉर्टेंट, द चिल्ड्रन आर इंपॉर्टेंट। उनकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है, वो सीख भी रहे हैं या नहीं जो हम उसको दे रहे हैं, क्या वो सीख रहा है ये बच्चा? इफ दे अंडरस्टैंड, इफ दे लर्न समथिंग, देन इज द गुड फॉर देम एंड दे आल्सो गोइंग वेल। मैं ये समझता हूं कि प्रोग्रेसिव ग्रूमिंग होनी चाहिए बच्चों में भी, टीचर्स में भी। अगर ग्रूमिंग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। ग्रूमिंग
में सीखते रहना, बच्चों को चेक करते रहना ये सीख रहे हैं। अगर हम पूरा लेसन पढ़ा दें, बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो क्या फायदा। हमने अपना तो काम कर लिया, हम कहते हैं कि हमने ड्यूटी कर ली है, तो ड्यूटी इज नॉट फॉर दैट। ड्यूटी वो है कि जब आप बच्चे को समझ आ जाए और बच्चा कह दे कि यस गुड फॉर मी। दूसरे नंबर पर हम ये कहते हैं ये 15 क्वालिटी हैं, 15 क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। एक टीचर्स के अंदर 15 क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं, हम बाद में फिर ये भी कहते हैं, अगर किसी को अवार्ड मिल जाता है ना टीचर्स में, आई नो अबाउट दैट बिकॉज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, कि मुझे नहीं मिला उसको मिल गया, शायद वो प्रिंसिपल के नजदीक है या वो ज्यादा अपने आप को बनाती है या करती है, ऐसा नहीं है। ये 15 क्वालिटी जो मैंने डिसाइड किया, जो मैंने चेक किया, मेरा 22 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरा कॉलेज कुछ टीचर ऐसे भी हैं मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंसेबल हैं, बट दे हैव सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ दैट। मेरे एक्सपीरियंस में, बिकॉज आई एम जस्ट फॉर गिविंग सम डिफरेंट लेक्चर्स समवेयर, सो दैट आई नो अबाउट, ये 15 क्वालिटी होनी चाहिए टीचर में, तब वो गुड टीचर हो सकता है। पहले नंबर पर कॉन्फिडेंस टीचर में होना चाहिए। अगर टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं है, सॉरी टू से, यू आर नॉट गुड टीचर। आपके अंदर जो आप पढ़ाएं बच्चे को समझ आ जाए, आप में कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग डिफरेंट। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जब आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? इट्स नॉट, कॉन्फिडेंस इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं देखता हूं बहुत सारे टीचर्स होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं भी होता, लेकिन आज से आज तक वो इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव करना ये अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यू आर डूइंग सो वेल। दूसरे नंबर पर एक टीचर की गुड वॉइस होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी वॉइस नहीं है, लॉडली आप स्पीक नहीं करते हैं, बच्चे आपकी एक क्लास में, आई नो अबाउट दैट, 40 से 50 बच्चे होते हैं, क्या लास्ट जो रो है स्टूडेंट्स की वो आपकी पिक कर रहे हैं बात? और टीचर्स को ना सिर्फ एक जगह पर रहकर पढ़ाना है, मूव करते रहना है। जब आप पढ़ाते हैं, इट्स नॉट डूइंग लाइक दैट। आई एम टीचिंग विद द कोरियन, उसने जो कोरियन हमारे डायरेक्टर हैं वो टीचर्स की चेयर्स को निकाल दिया है। टीचर बैठने का नाम नहीं है कि वो बैठ जाए और बैठ के पढ़ाएं, इट्स नॉट गुड। आपके अंदर वो होना चाहिए कि जब आप पढ़ाएं आपको मूव करना, बच्चों को, हर एक बच्चे को चेक करना है। जो मैं नेक्स्ट जब इसके बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा द लीडर क्या होता है, सो दैट आई एम जस्ट फॉर गिविंग सो डिफरेंट। मैं ये कहता हूं गुड वॉइस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन। हम बच्चों को, मेरा ख्याल है कि आई एम सॉरी टू से, हम ज्यादा बच्चों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। अपने लेसन को देखते हैं, ये मेरा लेसन है, मुझे कंप्लीट करना है, मुझे अपने इस लेसन को कंप्लीट करके, ताकि मेरी प्रिंसिपल भी खुश हो जाए, मैंने कर लिया है, पेरेंट्स भी, क्योंकि ये मैंने करना है। कम दे दें, लेकिन गिव टू गुड थिंग टू द चिल्ड्रन। अगर आप अच्छा नहीं देंगे, बच्चे वही आपको जब बड़े हो जाएंगे आपको याद नहीं करेंगे। बच्चे वही आपको प्यार करते हैं, वही याद करते हैं जो आप जिसको जैसा देंगे। सो दैट आई एम जस्ट फॉर टेलिंग यू, आप बच्चों को अंडरस्टैंड करना सीखें। बच्चे को समझ आया भी है नहीं, मेरा ख्याल 40 to 50 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, आई एम सेइंग राइट, ऐसे होते हैं। उसमें एक्चुअली जो है आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे हैं इतने क्लास में तो आपको टीच करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये बच्चे अंडरस्टैंड किया है। मे बी सब एक जैसे बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपको फिर भी उनको समझना है। लेकिन ये ऐसे स्कूल्स हैं, आपका जो स्कूल है इट्स नॉट फॉर द डिफरेंट एरिया, एट द बिग स्कूल इन कराची, सो दैट यहां जो बच्चे आते हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो ऐसे ही आ जाते हैं, बल्कि यू ऑल्सो चेक
टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद और बच्चों को समझ भी आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आई थिंक सो 80% बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, 20% वीक बच्चे होते हैं, और उनको भी आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है। गुड लिसनर, टीचर को गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं, सॉरी टू से यू आर नॉट गुड टीचर। एक सुनने वाला, आज हर कोई सुनाने की बात करता है, सुनता नहीं। आपको गुड लिसनर होना है। अगर गुड लिसनिंग आप बच्चों की सुनेंगे, हो सकता है कुछ परेशान हो, घर में काम नहीं या कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन आप उसे डांटते हैं, so that is not good, so that you understand what they have some feeling, but you also know, you listen to them carefully. Well dressed, टीचर्स में तो वेल ड्रेस होता है, ये आमतौर पर देखा जाता है, क्योंकि टीचर ही एक मॉडल होता है बच्चों के लिए, जो कि वेल ड्रेस होते हैं, और उनको वेल ड्रेसिंग के साथ रहना है और वेल ड्रेस होना है। गुड नॉलेज, हम सोचते हैं कि शायद हमने इंटर कर लिया, बीए कर लिया है, और उसके बाद हमने बीएड कर लिया है, ठीक है, या एमएड या मास्टर कर लिया, काफी है। टीचर ऐसा है जो कि नॉलेज गेट करता रहना चाहिए। अगर आप सिर्फ जहां तक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मिला, आपने पढ़ाया और बस काफी है, यू ऑल्सो गिव टू डिफरेंट नॉलेज। गूगल आजकल मल्टीमीडिया और गूगल से और बहुत सारी जगहों से आपको नॉलेज मिल सकती है। यू ऑल्सो गेट फ्रॉम देयर एंड कन्वर्ट टू द चिल्ड्रन। अगर बच्चों को आप देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक टीचर को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए और उसको नॉलेज को गेट करते रहना चाहिए जो भी वो करे। रोल मॉडल, 7 नंबर पर जब हम ये बात करते हैं रोल मॉडल की, रोल मॉडल टीचर होता है, बच्चे उसकी सुनते हैं। जैसे घर में मां की बच्चे ज्यादा सुनते हैं ना, बाप की तो कम ही सुनते हैं, ज्यादा मदर ज्यादा क्लोज होती है बच्चों के, कुछ बाप के साथ भी होते हैं लेकिन ज्यादा मदर के साथ होते हैं। सेम लाइक दैट टीचर लाइक अ मदर, उनको अच्छे तरीके से, उनको एक मॉडल है, उसी को कॉपी करते हैं चिल्ड्रन और उसी को जाकर सब कुछ बताते हैं। और आपके बारे में बच्चे वो बातें बताते हैं जब आप क्लास में होते हैं, आपकी सारी जो आप एक्ट करते हैं क्लास में, बच्चे वो कॉपी करते हैं और घर में जाकर बताते हैं। सेम लाइक दैट पैशनेबल होना चाहिए, पैशन, जोश होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मैंने बस पढ़ाना है, जैसे है आगे आराम से टीच किया। यू हैव सम पैशन, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वल्वला होना चाहिए कि मैंने जो देना है बच्चों को, बिल्कुल फ्रेश होकर वो सब कुछ देना है ताकि वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। सो दैट इज द पैशनेबल होना है टीचर को, ताकि सब बच्चे अट्रैक्ट करें। अब देखें बहुत सारी क्लासेस में ऐसे होता है सारे बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, वो टीचर का कमाल है। टीचर इज द आर्टिस्ट, वो आर्ट करे कि बच्चे सब उसकी तरफ मुतवज्जा हों और उसकी बात को अंडरस्टैंड करें। बेस्ट कम्युनिकेटर होना चाहिए। हमें एक्चुअली बात तो सभी कर लेते हैं, कम्युनिकेटर करना, कम्युनिकेशन स्किल जो होना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर देखो, आप जब सब्जेक्ट टीच करते हैं, आप क्या सही तरीके से वो कन्वर्ट भी करते हैं बच्चों में? मेरा ख्याल है कि 60% टीचर जो हैं वो अपना सही मैसेज बच्चों तक कंप्लीटली नहीं पहुंचा सकते। आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट दैट। 60%, 40% पहुंचा देते हैं, लेकिन 60% आपका वो नहीं पहुंचता बच्चों तक, जो कि बच्चे फिर परेशान होते हैं। उसके से सबसे कम्युनिकेशन स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अंदर ये होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप अगर बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा सकते जो बात, तो ये आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। कमांड्स ऑफ देयर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप टीच करें, यू हैव कमांड। अगर हम ले रहे हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट, हमें कमांड नहीं, कोई बच्चा क्वेश्चन कर ले, हम फिर क्वेश्चन से भागते हैं। या साइंस का सब्जेक्ट है हमारा, हम कोई बच्चा पूछता है ना कोई क्वेश्चन,
हम कहते हैं बस मैंने पूरा अपना लेसन जो मैंने प्लान किया वो मुझे करना है, तो आगे क्वेश्चन नहीं करते. यू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन एंड लिसन टू देम सो दैट यू कन्वर्ट टू देयर वांट. जो वो चाहते हैं वो उनको दें ताकि वो अच्छे तरीके से आपकी नॉलेज मिल सके. लवेबल होना चाहिए टीचर्स को. अक्सर औकात 40-50 अगर स्टूडेंट हैं, हम कैसे लवेबल हों. गुस्सा भी आता है. हम पढ़ाना चाहते हैं कि ये बच्चों को दें. वी वॉन्ट टू टीच देम हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू लव देम. हम सबको प्यार नहीं कर सकते, बट यू ट्राई टू ओवर दैट. हमें प्यार करना है, प्यार से उनके साथ बात करनी है. कोई भी बच्चे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं ना, हमें गुस्सा आ जाता है, ये मेरे लेसन को खराब करे, मेरा लेसन कंप्लीट नहीं होगा. डोंट थिंक अबाउट द लेसन, you also think about what you want to give. You convert to your lesson what you have spirituality, what you have power to give them. So that is the lovable. आपको होना बहुत जरूरी है. मैं समझता हूं कि लव जो है ये हमें घर से ही मिलता है. हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं तो हमें इतना कुछ वो देते हैं. मोटिवेटर, मोटिवेशन देने के लिए मोटिवेटर होना जरूरी है. आप मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को कि बच्चे जो हैं उनको बताएं कि वो क्या है. आप सिर्फ यही है ना कि जो मैंने पढ़ाना है वो पढ़ा लिया, बस मेरा काम खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म. यू डोंट थिंक द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू मोटिवेट योर थिंकिंग, योर पावर, योर विजन, यू गिव टू द स्टूडेंट सो दैट दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न. मोटिवेटर होना चाहिए, मोटिवेशन आपको देनी चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट है. द थर्ड इन डिसिप्लिन टीचर को होना चाहिए. अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है ना तो बहुत ही मुश्किल है. हम अपने लेसन में क्लास में 5 मिनट लेट जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे उन्होंने क्या कहना है. या जिस दिन प्रिंसिपल नहीं है तो उस दिन भी हम थोड़ा सा लेट चले जाएं क्लास में, कोई मसला नहीं. या जल्दी से क्लास में आ जाएं या थोड़ा लेसन करके बैठ जाएं. डोंट डू. प्रिंसिपल कहीं भी हो, अगर आपके अंदर डिग्निटी है, द पावर, स्पिरिचुअलिटी है, विजन है, तो आपने ये नहीं देखना प्रिंसिपल कहीं भी है, आपको वो काम करना है. मैं ये समझता हूं कि मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा प्रिंसिपल या जो मेरा इंचार्ज है वह नहीं है, फिर भी मैं काम अपनी वही जो मेरे में पावर है, जो मेरी एक वैल्यू है, मैंने उसी के साथ करना है. अगर मैं समझता हूं कि मेरा इंचार्ज नहीं है तो मैं जैसे मर्जी कर लूं, इट्स नॉट डूइंग. टीचर्स को डिसिप्लिन होना है, बच्चों को बताना है ताकि वो डिसिप्लिन तरीके से सीख सकें. अगर आपके अंदर नहीं है तो बच्चे भी वो नहीं कॉपी करते हैं. बच्चे डिसिप्लिन तरीके से बैठ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके सुन सकते हैं. अगर टीचर लेट आता है, देखें टीचर्स में ऐसी एक स्कूल्स में या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में दी है, रेगुलरिटी दी जाती है. क्यों? कि ये रेगुलर है टीचर या नहीं. इफ यू आर रेगुलर, बच्चे आपको बहुत नोट करते हैं. रिमेंबर दैट. आप नोट करें ना करें, बच्चे आपको नोट करते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग. सो दैट बी आर डिसिप्लिन. रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड. एटीट्यूड इज एवरीथिंग. इंसान का जो एटीट्यूड है ना, बातचीत करने का अंदाज, रवैया, ये बहुत कॉन्डेबल होता है. बच्चे बहुत नोट करते हैं, बड़े भी नोट करते हैं. बट व्हाट यू वांट टू गिव देम, आप क्या उनको देंगे, किस तरीके से करेंगे. यू रिमेंबर दैट. रिस्पेक्टफुल, आपको रिस्पेक्ट बच्चे उसी वक्त देंगे जब आपका रवैया उनके साथ अच्छा होगा, दूसरों के साथ. ये ना सिर्फ बच्चों के साथ, अपने स्टाफ के साथ भी आपका रवैया अच्छा होना चाहिए, अपने मैनेजमेंट के साथ अच्छा होना चाहिए, अपने प्रिंसिपल के साथ होना चाहिए. या आप ये कहते हैं मेरा दूसरे टीचर्स के साथ रवैया हो ना हो, मैं अपने काम से बस सही हूं. इट्स नॉट गुड. आपको अच्छा होने के लिए अपने एटीट्यूड से दिखाना है यू आर गुड पर्सन, यू आर गुड टीचर. अगर आपका एटीट्यूड ही अच्छा नहीं है, यू आर नॉट डूइंग वेल. एक्सप्रेशन. हम सब कुछ कर ले टीचिंग में, एवरीथिंग वी गिव टू द स्टूडेंट. इफ यू हैव एन एक्सप्रेशन, व्हाट वी विल टू गिव. एक्टिंग. टीचर तो कहते हैं कि दूसरा उसका नाम है टीचर का एक्टर, एक्ट्रेस.
ये एक्टिंग करके दिखाना जो आपका सब्जेक्ट है, जिस तरीके से भी एक्सप्रेशन जो है, हम मूवीज वगैरह देखते हैं इंडियन पाकिस्तानी या ड्रामास, जो रोल किसका होता है, जिस एक्टर को अच्छा लगता है वही उसको दिया जाता है कि ये अच्छा करता है। कई दफा हम लाइक करते हैं रानी मुखर्जी को, दे ऑल्सो हैव सम सुष्मिता सिंह, कुछ डिफरेंट, या सजय, एंड ऑल्सो हैव सम शाहरुख खान। वाई? उनके एक्सप्रेशन टेल अबाउट एवरीथिंग। वो क्या करते हैं, हम फिल्में इसलिए उनकी देखते हैं क्योंकि आपकी चॉइस है, उनके एक्सप्रेशन आपको अच्छे लगते हैं। आपके भी एक्सप्रेशन आपके बच्चों को अच्छे लगेंगे, कहेंगे वो मेरी टीचर बहुत अच्छी है। और जब नेक्स्ट ईयर चेंज होती है ना, वो कहेंगे खुदा से प्रे करते हैं दोबारा से हमारी टीचर वही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो दैट अगर अच्छी नहीं है, वो ना ही टीचर मेरी अगले साल हो तो ज्यादा अच्छी बात है। बिकॉज चिल्ड्रन ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑल्सो थिंक। ऐसा होना चाहिए। और जो प्यार से बातें करती हैं ना, बच्चे कहते हैं हर साल उन्हीं की टीचर वही होनी चाहिए। सो दैट यू ऑल्सो थिंक व्हाट यू वांट टू गिव देम। ये थे मेरे एक्सपीरियंस में 15 टीचर्स की क्वालिटी जो मैंने ये समझा कि आपको बताई जाए। सी योर गोल, अपने गोल को समझें, आपका गोल क्या है। एक्चुअली हम स्कूल में तो आ जाते हैं, हम स्कूल में स्टार्ट करते हैं, पहले हमारे थॉट्स क्या होती हैं, हम बहुत ही अच्छे तरीके से हर काम को सर अंजाम देते हैं। वी ऑल्सो डूइंग वेल। अपने ख्याल में हम कहते हैं कि हम बेस्ट हैं। ओके, होंगे, अच्छी बात है, आपके ख्याल में है, शायद वो प्रिंसिपल के ख्याल में ना हो, शायद दूसरे टीचर के ख्याल में ना हो, या शायद बच्चों के ख्याल में ना हो। यू सी योर गोल वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप कहां पर हैं, अपने गोल को देखें। देखें जो स्पोर्ट्स टीचर होता है, वो जब बच्चों को स्पोर्ट्स करवाता है, उनको पता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। सो दैट यू ऑल्सो सी योर गोल वेयर यू आर स्टैंडिंग, सो दैट यू ऑल्सो सी। जब कोई भी हम अपने फ्यूचर के गोल को नहीं देखते हैं, हम अपने आप को वहीं पर देखते हैं जहां पर हम होते हैं। सो दैट वी ऑल्सो गिविंग सब डिफरेंट। हमारी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। मैंने अपने गोल को देखना है। गोल क्या है, ये साल जो है मुझे ये क्लास मिली है, मुझे उसको शाइन करना है। शाइन कैसे करना है, आपको पता है कि हीरे को वो अगर मड में भी होगा, हीरा हीरा ही रहता है। सो दैट यू ऑल्सो शाइन, उसको शाइन करेंगे, वो अच्छे तरीके से शाइन होता है और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। सो दैट यू ऑल्सो सी वेयर यू स्टैंडिंग। जो आपका सब्जेक्ट है उस गोल को समझे, मैंने अच्छे तरीके से टीच करना है, ना सिर्फ मैंने टीच करना है बल्कि बच्चे अंडरस्टैंड उसे करें। उस सब्जेक्ट को, उस क्लास को आपने फोकस करना है। इफ यू फोकस दैट देन वी ऑल्सो डू। हम अपनी फैमिली को तो बड़ा फोकस करते हैं, हमें ये जरूरत है, मेरे बच्चों को ये जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। यू ऑल्सो थिंक अबाउट दैट व्हाट वी नीड द चिल्ड्रन। जो आपके बच्चे, उनको क्या जरूरत है, उसको किस तरीके से आप गाइड करें, उनको फोकस करें, एक एक बच्चे को। यू ऑल्सो फोकस इट, देन यू ऑल्सो डूइंग वेल अबाउट दैट। ऑन वन ट्रैक, स्टे ऑन ट्रैक एंड वन ट्रैक, अपने ट्रैक पर रहें। देखिए जो ट्रेन है ना, चलती रहती है, एक ट्रैक पर रहती है वो। यू टीचर ऑल्सो गो वन ट्रैक, अपने ट्रैक पर रहें। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी क्लास है, उस पर डोंट बी पॉलिटिक्स हियर एंड देयर। हम टीचर जो ना, कई दफा कोई अच्छी टीचर नहीं लगती, हम उसके बारे में कुछ बातें भी करते हैं। समटाइम ऑल्सो स्ट्रांगली अवर प्रिंसिपल, हम उस पर भी कई दफा बातें करना शुरू कर देते हैं। डोंट थिंक, जो उनका काम है वो करेंगे, बट यू नीड ऑन वन ट्रैक। आपको वन ट्रैक पर चलने की जरूरत है। इफ यू डूइंग ऑन द वन ट्रैक, सो दैट यू ऑल्सो सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर स्कूल, एंड यू ऑल्सो डूइंग वेल। आपको वन ट्रैक पर ये चलने की जरूरत है ताकि हम वन ट्रैक पर हो जाएं। पैशन, एक टीचर के अंदर पैशन होना बहुत जरूरी है। जिस टीचर के अंदर पैशन नहीं है, आई एम जस्ट फॉर टेलिंग यू, यू आर नॉट गुड टीचर। पैशन होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है,
ये साल मुझे ये क्लास मिली है, ये सब्जेक्ट है और मेरे स्कूल का एक नाम होना चाहिए। इफ यू हैव पैशन देन यू विल डू नाइसली, यू आर डूइंग विथ हार्ट एंड सोल। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकते। फिर आप बोलेंगे ठीक है मुझे सैलरी मिल रही है, बस वही है, हम उसी के मुताबिक काम करेंगे। पैशन आपके अंदर होना जरूरी है। पैशन इज अ सो इंपॉर्टेंट थिंग। पैशन जो है ना हमारा इज सो इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कह रहा हूं? माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया, कौन बानी है उसका? माइक्रोसॉफ्ट। यस, कि जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट। ओके, वेरी गुड, क्योंकि वो तो सभी आप कंप्यूटर यूज करते हैं। वी ऑल्सो नीड। बिल गेट जो है, यू ऑल्सो नोज अबाउट द स्टोरी। अगर आपने उसकी स्टोरी सुनी हो, उस पर्सन ने, वो जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो उसका टीचर उसे एक दिन कहता, उसका शौक नहीं था पढ़ना, उसके टीचर ने कहा अगर आप ट्रक ड्राइवर बन जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो छुट्टियां बहुत मारता था, भाग जाता था स्कूल से। इन द एंड ऑफ दैट he just for success and struggling with heart and soul, so that now is the biggest and the rich man for the world. वो पूरी दुनिया में सबसे रिच पर्सन था, अभी वो चौथे नंबर पर आ गया। क्यों? उसने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से, उसमें पैशन था। एंड फेसबुक यूज करते हैं, कौन है उसका बानी? मार्क ज़ुकरबर्ग, सो नाइस पर्सन। और वो जब 8वीं क्लास में था, उसने उसी वक्त से, उसमें इतना पैशन था, उसने 8वीं क्लास से ही शुरू कर दिया ये तैयार करना। और वो भी पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने ऐसा सिस्टम कर लिया अपने कॉलेज में, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और उसने जब बनाया तो ये मैं कह सकता हूं पैशन हमें बहुत कुछ करवा देता है। वी ऑल्सो फेमस, हमें फेमस भी देता है और हमें बहुत ज्यादा फेमस कर देता है, और बच्चों में भी, स्कूल में भी, बल्कि इन द वर्ल्ड हमें ये कर देता है। व्हाई? बिकॉज वी हैव सम पैशन। जब पैशन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोफेशन जेलसी, हर जो भी जॉब हो, किसी कंपनी में हो, किसी फैक्ट्री में हो, किसी स्कूल में हो, प्रोफेशनल जेलसी सब में होती है, थोड़ी कम कुछ ज्यादा ये होती है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और ये होनी भी चाहिए। आप ये ना कहें कि ये नहीं, ये तो सही नहीं है, लेकिन इसमें दो काइंड्स हैं। दो काइंड्स क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव फ्रूटफुल नहीं है एंड पॉजिटिव फ्रूटफुल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर इस साल उसने बेस्ट परफॉर्मेंस की है, अच्छा किया है, लेकिन आपकी नजर में वो सही नहीं, आप जेलसी करेंगे, ये भी आई है और ये फर्स्ट पोजीशन इसने ले ली, ये बेस्ट टीचर का अवार्ड इस साल लिया है, आप जेलसी करना शुरू होते हैं। या कोई ड्रेसिंग अच्छी करके आते हैं, वो रोजाना चेंज करते हैं कुछ, फिर भी जेलसी, या थोड़ा अपने आप में एटीट्यूड दिखाती, फिर भी। तो डोंट थिंक अबाउट दैट, यू ऑल्सो डू लाइक दैट। पॉजिटिव सोचें। आप हमेशा इस चीज को देखें कि मुझे पॉजिटिव बनना, मुझे करके दिखाना है, मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट करना है ताकि मैं डिफरेंट लगूं और डिफरेंट हो जाऊं। मैं समझता हूं कि जेलसी जो है ये बहुत ही पॉजिटिव है, फ्रूटफुल है। अगर जेलसी ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हम वैसे हमारे में कोई होगा ही नहीं कि हमने कुछ आगे बढ़ना है, फिर जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। जेलसी की वजह से हम ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, सो दैट वी ऑल्सो डूइंग सम डिफरेंट, कि मुझे कुछ करना है और मुझे अच्छे तरीके से बनना है। इंस्पायरेशनल टीचर, इंस्पायर करने वाला टीचर बनना है हमें। सिर्फ ये नहीं कि ड्यूटी वाला, बस सब्जेक्ट पढ़ा लिया बस खत्म। इंस्पायरेशनल टीचर, बच्चे इंस्पायर हो मुझसे, बच्चे मेरी सुने। देखिए टीचर की वही बात बच्चे सुनते हैं, मजबूरी तो है कि आपकी सब सुनेंगे, लेकिन दिल से कोई आपको लव नहीं करेगा, दिल से कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन आप, मैं समझता हूं कि आपको ऐसा करना है बच्चे खुद ब खुद ट्रैक्ट हो आपकी तरफ। यू आल्सो मैग्नेट लाइक दैट, मैग्नेट हो, बच्चे खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे हुए आए। ऐसे होता है। बिकॉज आई लाइक फादर लुइस मैस्क्यूलिनस, बहुत अच्छे मेरे प्रोफेसर थे
व्हेन आई वाज इन सेमिनरी, सो दैट आई नो अबाउट दैट। उसकी तरफ ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी सेमिनेरियन हैं उसकी तरफ ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ क्वालिटी, और वाकई उनमें इंस्पायर करने की क्वालिटी है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास आते हैं, उनसे शेयरिंग करते हैं, सो दैट इज द गुड थिंग व्हेन एवर विल डू। क्वालिटी ऑफ मिशनरी एंड कॉन्वेंट स्कूल्स, ये थैंक्स गॉड कि हम कॉन्वेंट स्कूल्स में सब हैं, आप सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको कहता हूं, गिव मी क्लैपिंग फॉर द मिशनरी स्कूल एंड कॉन्वेंट स्कूल, क्लैपिंग। ओके, व्हाई, इसकी वजह क्या है? एशिया में सबसे पहला स्कूल जो है मॉडर्न एजुकेशन के मुताबिक, सबसे पहला स्कूल जो है, एनीवन नोज अबाउट दैट? एशिया में सबसे पहला स्कूल जो मॉडर्न एजुकेशन का था वो कौन सा था, कहां पर बना? गोवा। गोवा में बना, सेंट पॉल, और ये 15th सेंचुरी 42 में बना ये गोवा में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल। जब फ्रांसिस भाई जेवियर आए, उन्होंने ये स्कूल बनाया। उसके बाद ये तो था जब पाकिस्तान और इंडिया एक था, पूरे एशिया की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो मिशनरी स्कूल ने और कॉन्वेंट स्कूल्स ने दी। ये क्यों? मैं इसलिए कहता हूं, पहले यहां स्कूल्स नहीं थे। स्कूल हम उर्दू तो सीखते थे, लेकिन पाकिस्तान में जब देखा जाता है तो पहला स्कूल जो है कराची ग्रामर स्कूल था, सबसे पहला स्कूल। वो 1855 में बना, और उसके बाद जो सेकंड स्कूल जो था वो सियालकोट में था, वो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जीसस मेरी, वो 1856 में बना था। ये क्यों मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि उसमें कोई स्कूल नहीं था। इन्होंने कोशिश की, और इंग्लिश पढ़ाने वाले सबसे पहले क्रिश्चियन स्कूल थे, मिशनरी स्कूल थे, कॉन्वेंट स्कूल थे, जिन्होंने पाकिस्तान में और इंडिया में ये इंग्लिश एजुकेशन दी। और सबसे पहले इंग्लिश बोलने वाले जो पाकिस्तान में थे वो क्रिश्चियन थे, जिन्होंने इंग्लिश शुरू की, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस उन्हीं के थे। और मैं ये समझता हूं, इवन कि मैंने मेरे अपने जो चैनल में बहुत सारी हिस्ट्री की वीडियोस हैं, उसके अंदर वो मौजूद हैं, ये मिलती हैं। और ये हमारा, ये कौन सा स्कूल है, किसी को पता है? ओके, सेंट पैट्रिक स्कूल एंड कॉलेज। ओके, ये सेंट पैट्रिक स्कूल कब बना, किसी को पता है? 1861 में ये स्कूल बना कराची में। उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान एक था। जब हम देखते हैं कि इन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी, इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स, पॉलिटिक्स, बहुत सारे जो यहां पर जिनका नाम है, फेमस पर्सनालिटी, वो इन्होंने उनको एजुकेशन दी। मैं समझता हूं कि इस स्कूल्स ने ना सिर्फ उन्होंने यही बात की, बल्कि यहां पर उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया। ताकि मेरी कार्डिनल साहब से बात हो रही थी, जोसेफ कूट से, मैंने उनका जब इंटरव्यू लिया कि उन्होंने कहा जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तो यहां ट्रेनिंग स्कूल किया ताकि हमें अच्छे टीचर मिल सके। हमारे स्कूल इसलिए हैं ताकि वो अच्छे तरीके से यहां एजुकेशन दे सके। उनका सब मोटो ये था कि अच्छे तरीके से एजुकेशन मिल सके। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, मेरे ख्याल इसको कोई ऐसा शख्स नहीं कि ना जाने। ये 1862 में ये बना, और इसका भी एक नाम है। पाकिस्तान में इन्होंने बहुत काम किया, स्पेशली कराची में। हर किसी की विश होती कि उनके बच्चे यहां पर पढ़ें, और ये मैं समझता हूं कि इन्होंने बहुत, इनका कॉलेज भी और जिस तरीके से इन्होंने काम किया, मैं समझता हूं बहुत हो। ये स्कूल कौन सा है? ओके ओके, सेंट लॉरेंस स्कूल, ये 1935 में बना, पाकिस्तान बनने से पहले। और मैं समझता हूं कि सेंट लॉरेंस स्कूल ने सेंट पैट्रिक
और जोसेफ कॉन्वेंट के बाद उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दी। और इसका एक नाम है, इस इलाके में, ना सिर्फ इलाके बल्कि कराची में हर किसी की विश होती है कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ें और आप जैसे टीचर्स के पास आएं जो प्यार करने वाले हैं, अच्छे तरीके से उनको टीच करने वाले हैं। और आपकी प्रिंसिपल, मैं आपकी प्रिंसिपल सिस्टर कैथरीन, सो नाइस, मैं इनको जानता हूँ, 15 साल इन्होंने हैदराबाद, मैं लास्ट ईयर गया था वहाँ पर वर्कशॉप देने के लिए, तो वहाँ पर मैंने सुना कि मैं जानता भी हूँ कि 15 साल जैसे उन्होंने काम वहाँ पर किया, द वंडरफुल। मैं एक वहाँ दूसरी पर्सनैलिटी से भी मिला, उन्होंने भी सिस्टर कैथरीन की बड़ी तारीफ की, बड़ा अप्रिशिएट किया कि वो वाकई एक एजुकेटर्स हैं, वाकई उन्होंने एजुकेशन दी। 15 साल किसी इदारे में एज इंचार्ज काम करना इज नॉट इजी, उनमें क्वालिटी थी तो उन्होंने किया, और उन्होंने ऐसा किया बल्कि कॉलेज बना दिया, उसे स्कूल से कॉलेज बन गया। और अभी आई होप दैट कि ये भी स्कूल से कॉलेज होगा, जो सिस्टर यहाँ पर काम इस तरीके से करेंगी, इट्स अ गुड। मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की हम बात करते हैं। मॉडर्न एजुकेशन जो है, हमारे जो मिशनरी स्कूल्स हैं और कॉन्वेंट स्कूल, उन्होंने ये शुरू किया यहाँ पर। अभी बहुत सारे मॉडर्न स्कूल बन चुके हैं, सिटी है, इसके अलावा बीकन हाउस है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। दे हैव सम टेलिंग अबाउट वे आर गिविंग, मैं ये भी कहता हूं कि लेकिन वो क्वालिटी जो मिशन स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल ने शुरू की, उनका अभी भी मियार उसी वक्त वहां पर है। लेकिन वो उनकी फी देके मेरे ख्याल 30,000 से कम फीस नहीं है उनकी, गेट द फी फॉर द चिल्ड्रन। और हमारे स्कूल जो है अभी तक 4,000 5,000 में ओ लेवल कॉन्सेप्ट स्टडी करवाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैं ये कहता हूं, मैंने पिछले साल ये वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें ये बताया कि हमारे मिशनरी स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल ने क्या खिदमत सर अंजाम दी। मेरे ये वीडियो चैनल में ये मौजूद है। और 2 माह पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने सोचा कि जो मिशनरी स्कूल ने खिदमत की हैं वाकई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक 4,000 5,000 फीस लेकर बच्चों को वही स्टैंडर्ड देते हैं। अभी भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ें, कि वो सिर्फ एजुकेशन नहीं देते बल्कि वो मोटिवेशन देते हैं, ना कि मोटिवेशन बल्कि वो उनको तरबियत भी ऐसी देते हैं ताकि अपनी लाइफ को स्टैंड कर सके। सो दैट, पहले हम कहते थे टीचर जो है एक टीचर होता है, फिर शुरू हुआ टीचर को एक मोटिवेशनल होना चाहिए, मोटिवेशनल टीचर होना चाहिए मोटिवेशन देने के लिए। ये पहले ट्रेंड चलता था मोटिवेशन देने के लिए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, यू आर टीचर एंड यू आर मोटिवेशन टीचर। मोटिवेशन, वेरी गुड, आवाज 2-4 की आई है। यू आर टीचर एंड मोटिवेशन टीचर, वेरी गुड। सो दैट आई एम फॉर टेलिंग यू कि ये जो है अभी जो नया ट्रेंड अभी आया है, तो वर्ल्ड वाइड जो कहा जाता है टीचर को भी मोटिवेशन के लिए नहीं बल्कि अभी उसको लीडर भी होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए उसमें। जिस टीचर में लीडरशिप नहीं है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आज के दौर में एक बच्चों को अगर खुद लीडर होगा तो लीड करेगा और बच्चों को लीडर के मुताबिक उसको अपग्रेड करेगा। ये लीडरशिप में कितने वर्ड है तो दैट है लीडरशिप में। ओके, सबसे पहले लीड, लीड का मतलब है लीड रहनुमाई करना, लीडर रहनुमा, ठीक है। शिप का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज को लेकर जाना, ट्रैवलिंग, कोई भी चीज। और ये लीडरशिप जब हो जाती है एक वर्ड बन जाता है कि बच्चों को यहां से उठाकर उन्हें फ्यूचर प्लानिंग की तरफ लेकर जाना। एक लीडर ही हो सकता है जो कि बच्चों को समझ के, सोच के, उनको मोटिवेशन दे के
आगे लीडरशिप की तरफ लेके जाना, ताकि वो फ्यूचर में लीडर बने, उनमें कॉन्फिडेंस हो, अपग्रेड हो. सो दैट आई एम जस्ट फॉर टेलिंग यू. वर्ल्ड वाइड जो मॉडर्न एजुकेशन देखी जाती है, फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम जो है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है दुनिया में. फिनलैंड, अगर आपने ये देखा हो नेट पर, मेरी अपनी वीडियो भी है इस पर, मैंने बनाई हुई है मेरे अपने चैनल पर. तो फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम जो है, वहां की जो आबादी है उस कंट्री की, यूरोप में है ये, और यहां पर जो 70 लाख जो है वहां लोग रहते हैं, लेकिन इनका एजुकेशन सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड में छा गया है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है. और उन्होंने ये कोशिश की कि वहीं से फिर जैसे आजकल हम मॉन्टेसरी भी करवाते हैं, ये क्लास जहां उनका दिल करता है बच्चे पढ़ते हैं, करते हैं, उसके मुताबिक होता है. उनकी क्लासरूम देखें, वो बच्चों को इस तरीके से अपलिफ्ट करते हैं, लीडर फ्यूचर में ही बता देते हैं कि इस तरीके से उन्होंने अपग्रेड होना है. What the 4 C's in modern education? Anyone knows about the 4 C's? 4 C's क्या है? Future. Okay. Anyone more? Okay. ये 4 C's के बारे में बताऊंगा. 4 C's क्या है? क्या आजकल जो वर्ल्ड में एजुकेशन चल रही है, वर्ल्ड वाइड जो एजुकेशन है वो है 4 C's. पहला जो है वो है कॉन्फिडेंस. अगर जिस टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों को क्या कॉन्फिडेंस देंगे? जब आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते. सो दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस, और आपके अंदर होगा तो आप बच्चों को भी कॉन्फिडेंस दे सकते हैं. दूसरे नंबर पर क्रिएटिविटी. बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिविटी देनी है ताकि क्रिएट करते रहे. अगर टीचर खुद क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव माइंड होंगे, बच्चों को भी क्रिएटिव बनाएंगे ताकि वो क्रिएट हो जाए. कैरेक्टर बिल्ड. एक टीचर को जब वो लीडर होगा तो कैरेक्टर बिल्ड करना है. इफ यू कैरेक्टर बिल्ड द चिल्ड्रन, हम बच्चों को उसका कैरेक्टर बिल्ड करेंगे ताकि वो कैरेक्टर, हम सिर्फ एजुकेशन देने के लिए नहीं है, हमें उनका कैरेक्टर बिल्ड करना है, वो फ्यूचर में कुछ बने ताकि हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए कुछ दे सके. सो दैट वी ऑल्सो गिविंग लाइक दैट. कैरेक्टर बिल्ड करना है ताकि टीचर्स के साथ वो क्लोज हो, उनको कैरेक्टर बिल्ड करें, उनको बताए कि कैरेक्टर क्या होता है, उनको रवैये बताएं, एटीट्यूड बताएं, ताकि उसके मुताबिक हो सके. कंट्रीब्यूशन. जब बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस होगा, फिर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी सिटी के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, वर्ल्ड के लिए. और जब कैरेक्टर बिल्ड होता है तो फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन, वो जब बन जाते हैं तो अच्छी एजुकेशन गेट करके वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपने मुल्क की कर सकते हैं. और मैं समझता हूं कि ये उसी वक्त हो सकता है अगर एक उनका लीडर जो है, उनका जो टीचर है वो मोटिवेटर हो और उसमें कॉन्फिडेंस हो, वो लीडर हो, और फिर ये हो सकता है कि वो कंट्रीब्यूशन अच्छी हो सकती है. हम एक्चुअली जो है, हमारा मुल्क अभी तक बहुत पीछे है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाई? हमारा अभी भी एजुकेशन सिस्टम जो है रटाफिकेशन है, लेकिन क्रिएटिविटी हम नहीं देते, ना क्रिएटिव माइंड बनाते हैं. आई एम जस्ट फॉर टेलिंग यू, यू ऑल्सो सी द लॉट ऑफ थिंग. हमें क्रिएटिव माइंड बनाएंगे तो उनको अच्छे तरीके से वो कुछ दे सकेंगे अपने मुल्क के लिए. हाउ टू क्रिएट योर टैलेंट स्किल. टैलेंट स्किल को कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एबिलिटी. एक टीचर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए. यू वॉन्ट टू गिव समथिंग. आपके अंदर अगर एबिलिटी नहीं है ना कुछ गेट करने की, हम लेसन तो पढ़ा लेंगे, बुक्स में लिखा हुआ है हम कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उसे परफॉर्मेंस देने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से आप कर सकें. ग्रोथ. आपकी अपनी भी ग्रूमिंग होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, और बच्चों को भी ग्रूमिंग देनी है, ग्रोथ देनी है, ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें और कुछ कर सकें.
एडवांस ट्रेनिंग, हमेशा एडवांस ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। मैं थैंक्स करता हूं जो बड़े स्कूल्स हैं वो तो अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दे देते हैं, वर्कशॉप सेमिनार वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन जो छोटे स्कूल हैं शायद वो नहीं करते, इसलिए उनके स्कूल्स में इतनी ग्रूमिंग नहीं होती, इतनी डेवलपमेंट नहीं होती। ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। नॉलेज आपको गेट करते रहना चाहिए। ये नहीं जितना मैंने पढ़ लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर कर लिया है, बीएड कर लिया, बस काफी है। नॉट इनफ। यू गेट मोर एजुकेशन फ्रॉम द नेट। यूज करें, गूगल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और भी आप बुक्स को पढ़ें। आजकल बुक पढ़ने का तो ट्रेंड बहुत कम हो गया, खत्म हो गया है, लेकिन कुछ पढ़ते भी हैं। लेकिन मेरे 10% लोग हैं जो बुक्स को पढ़ते हैं। ज्यादातर गेट द नॉलेज फ्रॉम हियर एंड देयर। आजकल सोशल मीडिया बहुत है जहां से हम गेट कर लेते हैं। लर्निंग, सीखने के लिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। माय स्पिरिचुअल फादर जिमी डिसूजा, ही हैज डाइड। उसने मुझे कहा कि मैक्स, आपको अगर छोटा सा बच्चा भी कोई आप देख रहे हैं न्यू चीज है तो सीखे उससे, नॉट फॉर गिविंग सम डिफरेंट। आपको सीखते रहना चाहिए। अगर ये नहीं कि मैं बड़ा हूं, मुझे नॉलेज है, आपको कुछ नॉलेज नहीं, हमें उससे भी सीखने की जरूरत है ताकि अच्छे तरीके से कर सकें। आपको बिल्कुल अपने आप पर इस तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए किस तरीके से आपको करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस उसी वक्त हो सकता है जब आप अच्छे तरीके से कुछ कर सकें। और ये हो, ट्रेनिंग हमेशा करते रहना चाहिए, और आपकी ट्रेनिंग जो है हमेशा रहनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अच्छे ट्रेंड हो जाए। एक्सपीरियंस क्या है? आप कभी भी जब आप कुछ भी गेट करते हैं, हम कहते हैं हमने तो बहुत साल पढ़ाया है, एक्सपीरियंस काफी है हमारा। कभी आपने सोचा अपने आप को देखा है कि मैं क्या कर सकता हूं? अपने आप को एनालाइज करें। हम देखेंगे बहुत सारी हमें सीखने की भी जरूरत है। एक्सपीरियंस, जब आप कहीं भी ड्यूटी के लिए जाते हैं ना, तो आपको जरूरत होती है कि आपको कुछ सीखने की जरूरत है, एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है। जब से पहला क्वेश्चन किया जाता है, यू हैव एक्सपीरियंस? अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कम चांस मिलता है। अगर एक्सपीरियंस है, यू आल्सो गेटिंग सम मोर थिंग। हम एक्चुअली एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, हम कहते हैं जो मिलता है ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप में एक्सपीरियंस है, तो आप सब काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, इन द एंड फॉर दैट डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को देखें, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। यू ऑल्सो सी योर स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ जो है क्या होती है? सबसे पहले एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरी एजुकेशन है, मैंने बीएड किया है, मैंने और एजुकेशन मास्टर कर लिया है, ये स्ट्रेंथ है। और मैं कॉन्फिडेंस है, ये स्ट्रेंथ है हमारी। अगर स्ट्रेंथ को हम देखेंगे तो हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ गेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ हमारी वही है जो हम गेन करते हैं। डेवलप योर विजन। अपने विजन को डेवलप करें। मेरी अगर सोच नेगेटिव है, विजन मेरा सही नहीं है, तो अपने विजन को क्लियर करें। जो भी मेरा प्रिंसिपल कहता है मुझे अपने स्कूल के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलना है। बेशक मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं ज्यादा देर से पढ़ी हूं। देखिए जो मिशनरी स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, स्पेशली फॉर द कॉन्वेंट स्कूल, उनमें ज्यादा देर तक कोई भी प्रिंसिपल नहीं रहती, वो चले जाते हैं, लेकिन उसको स्कूल को अपग्रेड करके जाते हैं कि जब तक मैं हूं या कुछ देकर जाऊं ताकि जो आने वाला है उसको प्रॉब्लम ना हो। आप टीचर इधर ही रहते हैं, इधर ही पढ़ाते रहते हैं, यू हैव एक्सपीरियंस, सो दैट दे आल्सो गेटिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस और होता है ताकि हम करें। हम ये ना सोचें कि शायद कोई अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट कोई टीचर नहीं आ जाता है, हम उसके बारे में कहते हैं ये बहुत बनती है। अक्सर औकात हम देखते हैं, या कोई
प्रिंसिपल अगर चेंज हो गया है या आ जाता है, हम वो भी सोचते हैं ये तो भी नया है, लेकिन आपको नहीं पता उनका एक्सपीरियंस कितना है। अगर इस सीट पर अगर उससे परफॉर्मेंस के लिए लेकर आए हैं, दे हैव सम मोर नॉलेज, मोर कैपेबल पर्सन, सो दैट दे हैव सम क्वालिटी, सो दैट दे आल्सो केम दैट। वो इसीलिए आते हैं ताकि वो कर सकें। डिजाइन योर पाथ, अपने पाथ को डिजाइन करें। मेरा पाथ कौन सा है, मेरा रास्ता कौन सा है, मुझे क्या करना है, इधर उधर भटक ना जाएं। जो आपका ट्रैक है, जो आपका पाथ है, जो रास्ता है, उसको डेवलप करें, उसी के मुताबिक चलें। डिलीवर योर टैलेंट, डिलीवर योर टैलेंट। लास्ट पॉइंट, डिलीवर हम वही करेंगे जो हमारे अंदर होगा। अगर हमारे अंदर नेगेटिव चीज है, हम नेगेटिव चीज डिलीवर करेंगे। पॉजिटिव थॉट्स है, हम पॉजिटिव थॉट्स को डिलीवर करेंगे। बच्चों में भी, स्कूल में भी, और डिफरेंट आइडियाज हमें मिलते हैं। सो दैट यू बिकम अ नाइस पर्सन फॉर द डिलीवर। जब डिलीवर करते हैं तो आपको सोचना है, मुझे बच्चों को क्या देना है, मुझे अपने स्कूल में क्या देना है, ताकि हमारा स्कूल और ज्यादा फेम हो, और ज्यादा शाइन हो। और किस तरीके से ये हो सकता है, जब आप टीचर अच्छे तरीके से अपने क्वालिटी को, अपनी एबिलिटी को डिलीवर करेंगे, तो फिर ये हो सकता है। अकेला प्रिंसिपल या स्कूल की बिल्डिंग कुछ नहीं कर सकती जब तक कि टीचर अपनी क्वालिटी को ना कर सके। और टीचर की क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए वो प्रिंसिपल ही होता है जो कि गाइड करता है, उनको वेल पाथ देता है कि उनका क्या रास्ता है, कैसे चलना है। और हमें हमेशा अपने जो प्रिंसिपल होता है, जो हमारा इंचार्ज होते हैं, उनके मुताबिक हमेशा चलते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने सुना मुझे, और मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं मोटिवेशंस के हवाले से, डॉक्टर्स के नॉलेज, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप मेरे चैनल्स को देखते हैं, बहुत सारी आप बता सकते हैं बच्चों के भी मोटिवेशंस के बारे में, वहाँ बहुत सारी वीडियो हैं। हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी वीडियो हैं, डॉक्टर्स के लिए हैं। ये आप बिल्कुल ये करते रहें, तो ये मेरे सारे ये 3 चैनल पर मुझे व्हाट्सएप भी और आपको मिलेगा, फेसबुक पर भी हैं, तो ये सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।